हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटे ईएमआई का लास्ट टॉपिक है, उसी में ट्रांसफार्मर भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन चूँकि म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस है तो मैं दो टॉपिक पहले कंप्लीट करके न्यूमेरिकल करके ही आगे बढ़ूंगा। इसलिए आज आए देखें, एसी पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत होती पढ़ना एसी जनरेटर। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। जनरेटर जनरेटर बना है जनरेट से। जनरेटर बना है जनरेट से। कहने का मतलब हुआ बेटा, एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर एक डिवाइस है। अब बोलोगे सर डिवाइस कहाँ हमने देखा है? सब जानते हैं बेटे, जो शादी ब्याह फंक्शन में लाइट स्विच ऑफ होने के बाद हम लोग जनरेटर यूज करते हैं, उसका नाम ही एसी जनरेटर है। अब जनरेटर को अगर आप ध्यान से देखें, मेरे पास इस समय है नहीं, आपको ध्यान से अगर कहा जाए जनरेटर फिगर देखिए, जनरेटर को ध्यान बसाइए, तो जब आप जनरेटर देखेंगे तो जनरेटर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट डीजल का पार्ट, दूसरा राड जाने के बाद डायनेमो का पार्ट जिसमें घूमता है वो। तो डीजल का पार्ट का काम क्या है? डीजल पार्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी भी ले रहे हैं, पानी भी निकाल लेते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट भी उसे चला करके अपना, जैसे हम लोग आटा पीसाना, गेहूँ ये सब चक्कियाँ भी चलती हैं उससे। तो कहने का मतलब है जनरेटर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट डीजल इंजन का है, जो डीजल चलता है, और दूसरा राड कहाँ मिल जाती है बेटा? डायनेमो में राड घूमती है। तो कहने का मतलब डीजल का पार्ट मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और जब वो राड डायनेमो में मैग्नेट के पार्ट में रोटेट करती है तो हमें करंट मिलती है। इसलिए एसी जनरेटर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट बेटा डीजल इंजन का, ऐसे बना रहता है इंजन, यहाँ राड निकली रहती है, यहाँ आपको डायनेमो मिलता है, यहाँ से हम दोनों पॉइंट को निकालते हैं। तो चूंकि डीजल इंजन का पूरा पार्ट है, यह बेटे मैकेनिकल वर्क डन करता है, इसलिए कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसे क्या बोला मैंने बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। ई माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब है बेटे, एसी जनरेटर ऐसी डिवाइस है, एसी जनरेटर ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो लिखें, इट इज अ डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy, into electrical energy। अगला तो पॉइंट प्रिंसिपल। अगला पॉइंट क्या है? हाँ बेटा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है बेटा? टोटली बेस्ड ऑन, किस पर बेस होती है? ध्यान दीजिए, मैं भी समझाऊंगा बेटे। नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं यहाँ पर डायनेमो में, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। राड उसमें घूमती है, राड रोटेट करती, फ्लक्स चेंज होता है, फैराडे लॉ अप्लाई होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो कुल मिला करके मैं ये बोलता हूँ, इट बेस्ड ऑन क्या?
EMI, बोलो। EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन electromagnetic induction. It is based on electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बेटे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे देयर आर थ्री मेन पार्ट। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे देयर आर थ्री मेन पार्ट। स्टार्ट करें। देखो बेटा, अब आप बनाएंगे मेरे साथ फिगर को, ध्यान से सुनेंगे। थ्री मेन पार्ट, ये बेटे नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जो थ्री मेन पार्ट हैं उसका हमने क्या किया है, तो बेटे नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। पहली बात ध्यान रखिए, डायनेमो के बाद जिसमें रॉड हमारी रोटेट करती है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल हैं। तो आप इसे कहा जाता है बेटा फील्ड मैग्नेट। क्या नाम दिया गया है, फील्ड मैग्नेट। अब फील्ड मैग्नेट दिया तो इसके बारे में लिखें, फिगर बाद में बनाएंगे, पहले लिखते चलें। ऐसे लिखेंगे, देख लें बेटा, नॉर्थ साउथ ऐसे लिखा जाता है। लिखो नॉर्थ साउथ। अब हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया नॉर्थ साउथ पोल्स। इज स्ट्रांग परमानेंट, इज स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट। समझ में आ गया बेटा? ये क्या होता है बेटा, स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमेशा फिक्स होती है, क्योंकि ये दोनों फिक्स रहते हैं, ऐसे रख दिए जाते हैं, असेंबल कर दिए जाते हैं। उसमें रॉड क्या करती है, रोटेट करती है। तो नॉर्थ और साउथ पोल का नाम क्या दिया गया, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। अब आइए आगे देखिए, हम जैसे बना रहे हैं वैसे लिखते चलिए। दूसरा पॉइंट फिर डालिए, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर लिखो, कॉइल नहीं। क्या लिखें बेटे, आर्मेचर। अब मैं इसको समझा रहा हूं, लिखो इट इज आल्सो नोन इज कॉइल। इट इज आल्सो नोन एज कॉइल। इसे कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? फिर आगे लिखें, कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोलेटेड वायर। consist a large number of turns isolated wire wound over a soft, wound में लपेटा गया है, wound over a soft iron laminated core। सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है कि बार बार वो क्या हो बेटे, मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। चुंबक मैग्नेट की प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर लेता है और रिलीज भी कर देता है, इसलिए सॉफ्ट आयरन बनाया जाता है। अब इसको फिर देख लें, जितना पढ़ रहे हैं उतना फिगर बनाते चलिए। कोर, CORE। अब देखो बेटा, ये मैंने आर्मेचर कॉइल बना दिया। सभी लोग ध्यान से देखेंगे तब अपने आप को आप बनाइएगा। पहले सीखिए कैसे बनाना, ध्यान देना। एक एंड पॉइंट आकर के यहाँ ये रिंग है, हमसे कम थोड़ा सा ठीक बन सकता है, लेकिन आप सुनना, ये रिंग है जिसमें रोटेट करती। एक एंड यहाँ तक लाना है, दूसरा एंड आप फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आप ऐसे बनाएंगे। मुझसे अच्छा फिगर बना लेंगे, इसलिए हम
इसको सपोज करिए रिंग है। इस रिंग का नाम है, हम लोग स्लिप रिंग कहते हैं। इस रिंग को क्या कहते हैं बेटा? स्लिप रिंग। तो ए बी सी डी आपकी आर्मेचर क्वाइल है। आर्मेचर क्वाइल है जो लार्ज नंबर ऑफ फेरों से क्या कर जाती है? लपेटी जाती है। जैसे कभी फैन को खोल दिया जाए, उसमें बाइंडिंग आप देखे होंगे, वैसे ही इसमें सॉफ्ट आयरन कोर से इस पर क्या किया जाता है? लपेट दिया जाता है। तो अभी मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि जब रॉड रोटेट करती है, वह दो पोल्स के बीच में रोटेट करती है। किसके बीच में? दो पोल्स में। दो पोल्स क्या है? नॉर्थ और साउथ। ठीक, क्लियर हो गया। इस नॉर्थ साउथ पोल को क्या नाम दिया गया? फील्ड मैग्नेट। क्या नाम दिया गया? फील्ड मैग्नेट। उसी के बीच में ए बी सी डी एक आर्मेचर क्वाइल है। आर्मेचर क्वाइल है जो उसी में क्या करती है बेटा? रोटेट करती रहती है। और उसके एंड पॉइंट को दो रिंग्स, जिसका नाम स्लिप रिंग है, क्योंकि वह उसी में क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं, घूमती रहती है, रोटेट करती रहती हैं, इसलिए इनका नाम रख गया क्या? स्लिप रिंग। इन्हीं के बीच में इसको संबल कर दिया तो क्या करती हैं? रोटेट करती हैं। अब स्लिप रिंग के बारे में लिखिए। समझ में आ रहा है? जैसे आप फिगर बना रहे हैं वैसे लिखते चल रहे हैं, लास्ट फिगर बना लेना। स्लिप रिंग के बारे में लिखो। These are two hollow metallic rings. These are hollow metallic rings at different heights. At different heights. हॉलोस क्या होती है बेटा? स्लिप रिंग होती हैं जो कि डिफरेंट हाइट पर रखी जाती हैं। समझ आ गई बात? चलिए लास्ट बेटे पॉइंट आई। अब बेटे इसी पर कार्बन ब्रश कहा जाता है। ब्रश किस टाइप का होता है? जैसे ये उसी में रोटेट कर रहा है ना, तो ये हमारा हाथ ब्रश हो गया। अब ऐसे इसी में रोटेट करेगा। समझ रहे ना? इसी में क्या करेगा? रोटेट करेगा। इसका नाम है बेटे कार्बन ब्रशेस। किसका बना है? कार्बन ब्रशेस है। लिख लीजिए। फिर अब सुनिए, सुनो बेटा ध्यान से। फिर ये देखो पतला वायर का सिंबल बना लिया। अब आपको अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिल जाएगा। जिस सोर्स से लगाना है आप यूज करें। समझ आ गई बात? तो इसको लिखें। कार्बन ब्रशेस क्या है? These are two flexible metallic plates. These are two flexible metallic plates or carbon rod these are remains stationary these are remains stationary but always in contact with rotating ring, sliding contact. Sliding contact. अब इसके बाद बेटे कंस्ट्रक्शन क्या है बता दिया। वर्किंग पाइए कि जब बेटे कोई कॉइल मैग्नेट के बीच में रोटेट करती है तो फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स जब चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है? ईएमएफ। ईएमएफ जनरेट होता है, फैराडे जी ने बताया। तो आइए इस फिगर को एक बार और थोड़ा सा चेंज करें। कैसे करेंगे बेटे ध्यान दीजिए।
देखिए, ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, जैसा आपने भी पढ़ा, मैंने आपको बताया। हो क्या रहा है बेटे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है, परमानेंट फिक्स है। अब आपकी कॉइल है या राड है। अब कॉइल राड क्या करती है बेटे, आप ऐसे लिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। रोटेट कर दिया, नहीं समझ में आया? अरे भाई, ये प्लेन है, कॉइल है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, जब ये रोटेट किया तो एंगल चेंज करेगा। इसका मतलब है, अगर अब मैं राड को ऐसे रखता, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहती, बोल दिया करो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब राड को मैंने ऐसे रोटेट करा दिया तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन चेंज करेगा। बोलो बेटा, ये नॉर्मल अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। हम सपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाया, थीटा। तो हम लोग पढ़ा है बेटे, क्या पढ़ा है ध्यान से देखिएगा। फाई इक्वल टू क्या पढ़ा है, बी डॉट ए पढ़ा है ना बेटे। तो फाई इक्वल टू एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। तो एन बी ए, थीटा हटाएंगे, डॉट हटाएंगे तो क्या पाएंगे, कॉस थीटा। बेटे 11 पढ़ा है, थीटा इक्वल टू क्या, ओमेगा टी। देन फाई बिकम्स एन बी ए क्या, कास ओमेगा, कास थीटा है तो इसे क्या लिखेंगे, एन बी ए कास क्या बेटे, ओमेगा टी हो जाए। कोई दिक्कत है नहीं, ये पीछे कटना टर्म है। बी डॉट ए, डॉट हटाया बेटे तो क्या पाया, कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू क्या, ओमेगा टी। अकॉर्डिंग फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या था, इक्वल टू माइनस क्या बेटे, डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी। पुट द वैल्यू ऑफ फाई, एन बी ए कास ओमेगा टी। फिर बेटे क्या करेंगे, बी एन बी ए नेगेटिव एन बी ए कास ओमेगा टी का डेरिवेटिव लर्न कर लीजिए, 11 में पढ़ा है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बेटे ध्यान देना प्लीज इस बात को, इस पूरे वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और निगेटिव निगेटिव क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव एन बी ए ओमेगा क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी। बोलो, इफ साइन ओमेगा टी टेकन वन, देन मैक्सिमम ईएमएफ क्या मिलेगा बेटे, एन बी ए ओमेगा। देन इक्वेशन बिकम्स क्या मिलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ एन बी ओमेगा, देन ई बिकम्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको बेटे इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो जनरेटर ईएमएफ जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ साइन, साइन के कर्व में मिलेगा आपको। इसे बेटा मैक्सिमम ईएमएफ कहते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ। अब मैं आपको ग्राफ बनाने चला हूँ, जो कि आपको हर पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कंपटीशन लेवल्स पढ़ेंगे आप, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा शायद ही आप कोई जर्नल किताब पढ़ करके पाएंगे, इसलिए इस ग्राफ को ध्यान से आप वॉच करेंगे। आइए ग्राफ देखें।
कैसे बनेगा ग्राफ? एक टेबल बनाऊंगा बेटे, उस टेबल के बाद आप लोग बताऊंगा, ध्यान देना। मैं थीटा लिखा, थीटा जिसे क्या माना? ओमेगा टी। फिर बिटिया पहले में उसको क्या मिला? साइन। कास मिला, फिर क्या मिला? साइन। लेकिन साइन के साथ क्या मिला है? ईएमएफ। साइन से क्या मिला है आपको? ईएमएफ मिला है। फिर आइए आप ईएमएफ लिख दो पूरा। फिर बेटे कास, कास के टर्म में क्या आया है? फ्लक्स। जैसे डर रहे बोलते नहीं। फाइव, फाइव इक्वल टू क्या पाया है? एन बी ए। मैं लिख दे रहा हूं, फाइव इक्वल टू क्या पाया था? एन बी ए का कास ओमेगा टी, दैट इज थीटा। और यहां क्या पाया था ईएमएफ में? इक्वल टू क्या? ई नॉट क्या बेटे? साइन ओमेगा टी। पाया था कि नहीं पाया था? अब आओ टेबल देखो ध्यान से। इस टेबल देखने के बाद मैं आप लोगों को फिर पढ़ाऊं। पहला है बेटे जीरो एंगल। पहला है जीरो एंगल। तो जीरो एंगल का मतलब हुआ कि हमने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर, पहला नहीं परपेंडिकुलर रखा है। फिर क्या लिखा बेटा? 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। कैसे? मान लेते हैं सीट है, मैग्नेटिक लाइन चल रही है, 0 90, 0 90 हो गया ना, फिर घूम गया तो 180, 180, फिर 270, कंप्लीट 360। अगेन रिपीट, 0 90, 180, 270, 360। अब देखो बेटा, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, साइन 180 की वैल्यू 0, 270 -1, 360 0। अब साइन 0 हो गया बेटे, तो ईएमएफ क्या मिलेगा? 0। अब साइन 90 क्या मिला? 1, तो क्या मिलेगा आपको? ई नॉट। ई नॉट का मतलब बेटे क्या? हाँ, एन बी ए लिख दूं क्या? एन बी ए ओमेगा। बोलो, एक बार लिख दिया। फिर क्या है? 0, तो फिर 0, फिर 1 माइनस एन बी ए ओमेगा, फिर बेटे 0 0। ठीक, लेकिन यहां उल्टा है। कास, ध्यान देना, कास 0 की वैल्यू 1, कास 90 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -1, फिर 0, फिर 1। कास 91, सॉरी कास 0 1, कास 90 0, कास 180 -1, 270 0, 360 1। अब ध्यान क्या देना है जो मैं आपको जगाना चाहता हूं। ये 1 होगा तो क्या मिलेगा? एन बी ए ओमेगा, सॉरी एन बी ए ओमेगा नहीं है ना इसमें, क्या मिलेगा? एन बी ए। और यहां बोलो 0, यहाँ माइनस एन बी, यहाँ 0, यहाँ एन बी ए। काम क्या बता रहा हूं ध्यान सुनना, ये आप जल्दी ग्राफ नहीं पाएंगे किसी जर्नल बुक पढ़ करके। काम ये बता रहा हूं बेटा, जब मेरा फ्लक्स ज्यादा है तब ईएमएफ 0 है। ज्यादा का मतलब बेटे मैक्सिमम, और मैंने बताया है फ्लक्स मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट, मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो जाती है तो फैराडे ने कह ही दिया था ईएमएफ क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जब फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया तो ईएमएफ क्या मिला? 0। ये प्रूफ हो गया। फिर आज बात समझ में आ गई सबको? क्या क्या बताया? क्या बताया? फ्लक्स मैक्सिमम ईएमएफ 0, फ्लक्स मिनिमम ईएमएफ 0।
तो हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे। मैं दोनों ग्राफ एक साथ बनाता हूँ। इस केस में कॉइल की पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम हटा दीजिए। ये मान लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस केस में कॉइल को बेटे ऐसे रखा गया। 90 वाले में कॉइल को ऐसे रखा जाएगा। पर 90 हो जाएंगे ना। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दोनों एंगल 90। यहाँ फिर रोटेट होगा, पहले वाला पोजीशन को ले लेगा। थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में फिर पहले वाली पोजीशन। लास्ट वाले में बेटे 360 है ना, फिर वैसे बनेगा। एक कॉइल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज है क्या, रोटेट करने का। ये आप एनसीईआरटी बना है, पढ़ेंगे, स्पीकर बना लीजिएगा। अब इसको जो ग्राफ बनाना, जो मेरा उद्देश्य समझाना है, उसको आप समझिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। आप फाई बनाएंगे, फाई बनाएंगे, ई बनाएंगे। पहला ग्राफ ओमेगा टी, दूसरा ग्राफ ई एफ और ओमेगा टी। बहुत ध्यान सुनिए। अब जब बिटिया जीरो है, कौन, ईएमएफ जीरो है, देख रहे हैं ना, ईएमएफ क्या है, जीरो है। जब वैल्यू जीरो है तब हमारा फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। तो बेटी ऊपर चली जाओ और यहाँ स्टार्टिंग पा जाओ। अब दूसरा बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, 90 पे। 90 का मतलब π/2, 90 का मतलब π/2। अब मैं ध्यान देना, यहाँ से नीचे गिर गया है कौन, 90 पर फ्लक्स जीरो, 90 पे फ्लक्स जीरो, तो यह फ्लक्स यहाँ भी जीरो हो गया है। लेकिन ईएमएफ, या ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम। ध्यान सुनना, 90 पर फ्लक्स जीरो, ईएमएफ मैक्सिमम। तो बेटे ए लेगा यहाँ पर। थोड़ा सा फिगर ध्यान रखना, थोड़ी बहुत कमी हो तो उसको निगेटिव मत समझना। समझ में आ गया। फिर 90 के बाद क्या है आपके पास, 180। 180 मतलब पाई पर क्या है, निगेटिव। तो आप नीचे चले आइए। ये बन गया। जब ये फाई है तो आपका ईएमएफ क्या है, फिर जीरो हो गया, ये निगेटिव है। ठीक। जब ये मैक्सिमम है तो जीरो है, जब ये जीरो है तो क्या है, मैक्सिमम। फिर जब जीरो है तो क्या है, नेगेटिव। अब ऐसे बेटे अपना कर्व फिर ये रिपीट करता हुआ कंप्लीट करता है। 90 पाई, फिर क्या बेटा 270 मतलब 3 π/2, फिर पाई का स्टेप हुआ 1 2 3 4, पाई कर दो। अब फिर ये क्या करेगा, ये बन जाएगा। तो फिर इस पर क्या हुआ देखिए, ये जीरो हो गया तो ये यहाँ मिनिमम आया। फिर लास्ट का थोड़ा सा कम ठीक बना है। ये यहाँ गिरा, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, फिर ये कहाँ हो गया, जीरो, फ्लक्स जीरो थी, मैक्सिमम।
इसको टैली मत करिए, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, बार बार दोनों को अलग अलग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर कर वैसे ही जनरेट होता है। ठीक है, इस प्रकार से बेटे आपको कर्व मिला। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, E0 साइन ओमेगा टी। ये आपको बना दिया बेटा। इंडियन फ्रीक्वेंसी हमारे देश में, इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है। यूके में बेटे 60 हर्ट्स पे काम करता है। ये आपको मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट बना दिया। लास्ट पॉइंट जो बचा है, एसी का जो सिंबल बताते हैं बेटे, एक सर्कल बना लेंगे, कोई पोलैरिटी नहीं दिखाई जाती है। एसी का क्या होता है, सिंबल होता है, प्लस माइनस में दिखाया नहीं जाता है। अभी इसमें आप लोगों को अब आगे इसी पर न्यूमेरिकल बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो आए हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।